Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic drift velocity, conductivity and resistivity. In this video, we will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question, the temperature coefficient of resistance for a wire is 0.00125 per degree Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The temperature at which the resistance becomes 2 ohm is. So there are 4 options are given. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर जो भी दिया है वो डिग्री केल्विन में दिया है और हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस के लिए है. ओके, जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला इज नथिंग बट द आर थीटा, इट इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू थीटा. ओके, ये फॉर्मूला है. अब यहाँ पे थीटा जो भी है दिस इज द टेम्परेचर, ओके, डिग्री सेल्सियस में. अब इस केस में थीटा 1 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 300 केल्विन. अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, दिया है टेम्परेचर किस में? केल्विन में. हमें वो कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो 27 डिग्री सेल्सियस. थीटा 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. आर थीटा 1 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 1 ओहम. आर थीटा 2 की वैल्यू हमें चाहिए विच इज इक्वल्स टू 2 ओहम. इतनी वैल्यू उसकी चाहिए हमें. ओके, और अल्फा की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस. ओके, अब यहाँ पे R1 के लिए, R थीटा 1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 1. R थीटा 2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? R थीटा 2 इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 2. ओके, अब इन दोनों का हम रेशो अगर लेते हैं तो रेशो कुछ इस तरीके से आएगा. R थीटा 1 अपॉन R थीटा 2 इज इक्वल्स टू R नॉट दोनों में कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 2. दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम नीचे सभी वैल्यूज नीचे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ओके, आर थीटा 1 की वैल्यू है 1 ओहम, आर थीटा 2 की वैल्यू है 2 ओहम. सो ये आएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है? 0.00125 इंटू थीटा 1, और थीटा 1 की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 27 डिग्री अपॉन 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.00125 इंटू थीटा 2. अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 इज इक्वल टू दिस वन. ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद थीटा 2 की वैल्यू हमें मिलेगा. द वैल्यू ऑफ थीटा 2 इज इक्वल्स टू 854, और वो किस में आना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये फॉर्मूले में टेम्परेचर जो भी हम यूज़ करें वो डिग्री सेल्सियस में है. ओके, सो थीटा 2 इज इक्वल्स टू 854 डिग्री सेल्सियस. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में. सो बिकॉज आंसर इज इन केल्विन, देयरफॉर 854 plus 273. This is equals to 1127 Kelvin. So option D is correct one. Next question, drift velocity V suffix D varies with the intensity of electric field as per the relation. First option is V is proportional to E, where the drift velocity is inversely proportional to E, where the drift velocity is equals to constant, it does not depends on the E. And fourth option is
whether the drift velocity is directly proportional to the square of the applied electric field intensity. ओके तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे थोड़ा इसको समझिए. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन कंडक्टर. अक्रॉस दिस कंडक्टर हम अक्रॉस दिस टू सरफेस, लेट अस इमेजिन दैट v अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो भी है इसका इट इज इक्वल टू l. जब आप इन दो सरफेसेस के बीच में v इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और दो सरफेसेस के बीच में का डिस्टेंस कितना है l, तो इन सरफेसेस के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय E, एंड दिस E इज इक्वल्स टू V अपॉन L. ये रिलेशन आपको याद रखना है, वेयर E इज अ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर, V is the applied potential difference, L is the distance between these two surfaces. ओके अब यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेगा. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू E अपॉन m इंटू V अपॉन L इंटू टॉ. This is the general equation of the drift velocity. So drift velocity is equals to E upon m V upon L into T, where E is the charge on each electron, m is the mass of each electron, V is applied potential difference, L is the distance between these two, and tau is nothing but the relaxation time. Okay, अब यहाँ पे V upon L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Intensity of electric field. So therefore V suffix D is equals to E upon m into E into tau. Okay, अब यहाँ पे देखिए, for a given conductor at a given temperature, for a given conductor at a given temperature, this tau it is constant. Relaxation time कैसा रहेगा? constant रहेगा. अब जो भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा. सो एट अ गिवन टेम्परेचर दिस Vd दिस इज प्रोपोर्शनल टू E बिकॉज tau is constant, E is constant, m is constant at a given temperature. So Vd is proportional to E. तो यहाँ पे देखिए द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन. Vd इज प्रोपोर्शनल टू E. जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन ये कैसा है? करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर its resistance increases because the first option is relaxation time decreases, second option is mass of the electron increases. इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज होगा? मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है. ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होंगे ज़्यादा होंगे ये डिपेंड रहेगा कि मटेरियल कैसा है. ओके, टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज नहीं होगा. ओके, नन ऑफ द अबव. अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर दिया है, उस कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. अब कंडक्टर का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो भी RMS स्पीड होगा, रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड. ओके, हमने थ्योरी में देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RMS स्पीड. सो रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. ये अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस. अगर RMS स्पीड उसका इंक्रीज होता है तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा. अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा. ओके, तो जो भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यहाँ पे इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन RMS स्पीड. अगर RMS स्पीड बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट वन बिकॉज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इट्स RMS स्पीड, RMS स्पीड ये वैल्यू उसका बढ़ेगा. अगर RMS स्पीड की वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज होगा. अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा. ओके, तो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ
current of 1.344 ampere in a copper wire whose area of cross section normal to the length of the wire is 1 millimeter square. If the number of free electrons per centimeter cube is 8.4 into 10 to the power 22, then the drift velocity would be. Okay, so here we have to find out drift velocity. हमें यहाँ पे drift velocity find out करना है. ओके क्या दिया है देखिए, करंट की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 1.344 एम्पियर. सो फर्स्ट इज आई इज गिवन विच इज इक्वल टू 1.344 एम्पियर. ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है विच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर. सो एरिया इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 1 millimeter square which is equals to 10 to the power minus 6 meter square. If the number of electrons per centimeter cube is 8.4 into 10 to the power 22. So यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिया है, the density of electrons it is equals to 8.4 into 10 to the power 22 सेंटीमीटर क्यूब है. ओके, सो 22 ये सेंटीमीटर क्यूब है, हमें इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. सो सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8.4 इंटू 10 टू द पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 टू द पावर minus 6 meter square. This is the density number of free electrons per unit volume. It is equals to 8.4 into 10 to the power 22 into 10 to the power 6. Okay, अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v सफिक्स d इज इक्वल्स टू I अपॉन NAE. So you have to remember this formula, I upon NAE. What is value of I? It is equals to 1.344 अपॉन n की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 8.4 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ये हो गया वैल्यू ऑफ a, सॉरी n. a की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर minus 6, 10 टू द पावर minus 6 इंटू e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर minus 19 किलो. सो ये हो गया आपकी वैल्यू सभी. अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर minus 6 गेट कैंसल. ओके, 10 टू द पावर minus 9 है यहाँ पे, 10 टू द पावर minus 19 और 20 टू द पावर 22. तो यहाँ पे इसका कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर minus 3. ओके, प्लस 3, 10 टू द पावर प्लस 3. अब 1.344 अपॉन 8.4 अपॉन 1.6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 0.1. ओके, 0.1 अपॉन 10 टू द पावर 3. 10 टू द पावर 3 को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर minus 3. ओके, अब यहाँ पे ये जो भी है इट इज़ पर सेकंड मीटर, सॉरी ये मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी है उसकी. सो दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर minus 3 मीटर पर सेकंड है, तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड. आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Next question. Resistance of tungsten wire at 150 degrees Celsius is 133 ohm. Its resistance temperature coefficient is 0.0045 per degree Celsius. The resistance of this wire at 500 degrees Celsius will be. Okay. So उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस 500 डिग्री के ऊपर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो जनरल फॉर्मूला हमें पता है दैट इज नथिंग बट द आर थीटा, इट इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस
अल्फा इंटू थीटा। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं। दिस अल्फा इज नथिंग बट द resistance temperature coefficient, theta is a temperature. Okay, so according to this temperature at R 500 degrees Celsius, it is equals to R naught 1 plus alpha into 500. Okay, or R 150, it is equals to R naught 1 plus alpha into 150 degree Celsius. ओके अब यहाँ पे हम सिंपली डिवाइडेशन ले लेते हैं। ओके अब यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल होगा, आर नॉट गेट कैंसल। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू दिस वन, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.0045 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, और उसके अलावा आर 150 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 133 ओहम। अब सभी वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम R 500 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R 500 इट इज इक्वल्स टू 258 ओहम, ये आ जाएगा आंसर। ओके आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो कि ये है, और R 150 की वैल्यू इट इज इक्वल टू 133 ओम सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो R 500 यानी रेजिस्टेंस ऑफ दैट गिवन सब्सटेंस एट अ 500 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 258 ओहम, इतना वो आ जाएगा। द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V is applied at the ends of a copper wire of length L and diameter D. On doubling only D, okay, उसका diameter डबल करके drift velocity क्या होगा? The drift velocity becomes 2 times, it becomes half, does not change, becomes 1/4. So इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें अब देखना है। ओके इसके पहले जो भी फॉर्मूला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यूज़ किया था वो फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए ई। नाउ व्हाट इज आई? आई इज नथिंग बट द करंट, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ई इज अ चार्ज एंड एन इज अ डेंसिटी। ओके हमें सेपरेटली पता है कि आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके और R again it is equals to rho into L upon A, where A is a cross section area, rho is a resistivity and L is a length. ओके सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? इट इज इक्वल टू V अपॉन R। सो देयरफॉर V अपॉन R ये वैल्यू होगा I की, एन ए ई एज इट इज मैं लिख रहा हूँ एन ए ई। अब हम R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। सो दिस इज इक्वल्स टू V अपॉन एन ए ई एज इट इज लिख दिया मैंने, V अपॉन एन ए ई। अब R की वैल्यू क्या होगा, रो इंटू L अपॉन A, वो A ऊपर चला जाएगा। ओके तो अब देखिए यहाँ पे A गेट कैंसल, सॉरी A गेट कैंसल। अब यहाँ पे क्या बचा, सो V सफिक्स D दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू V अपॉन एन ई sorry n rho E into L. This is a formula, new formula for the drift velocity, which is equals to applied potential difference upon density into resistivity into E into L. What is L? This is the length. What is E? This one is a charge on electron, rho is a density, n is a rho is a resistivity, n is a density and V is a applied potential difference. Okay, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम डबल से पढ़ते हैं। A potential difference of V is applied at the ends of a copper wire of length L and diameter D. On doubling only D,
ओके, डायमीटर सिर्फ डबल करके अगर हम डायमीटर चेंज करें तो ऑब्वियसली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, क्योंकि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, because it depends on the applied potential difference, it depends on the density, it depends on the resistivity, it depends on the charge on electron, it depends on the length। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस केस में, इस प्रॉब्लम के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर एरिया आप चेंज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो चेंज नहीं होगा। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। ये सभी इंडिपेंडेंट है एरिया के ऊपर, तो ऑब्वियसली वी डी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर आप डायमीटर उसका डबल करते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका उतना ही होगा जैसे पहले था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। ओके, जब हम बात करें यहाँ पे सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0। अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 है तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल G। दिस कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। It is the reciprocal of resistivity. Okay, so this is equals to 1 upon, for a superconductor resistivity is equals to 0, so therefore for superconductor 1 upon 0, this gives the conductivity, so conductivity become infinity। so superconductor के लिए उसकी conductivity की वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट। so option A is correct one। next question, a current I is passing through a wire having two sections P and Q of uniform diameter D and D by 2 respectively। ओके, जो फर्स्ट सेक्शन है P उसका डायमीटर है D और जो दूसरा सेक्शन है Q उसका डायमीटर है D by 2। लेकिन दोनों वायर में से करंट जो भी फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, विच इज इक्वल्स टू I। इफ द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेक्शन P and Q is denoted by V suffix P and V suffix Q respectively, then what is the relation between these two? Okay, so बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू I अपॉन N इंटू A इंटू E। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो भी होता है ये डिपेंड होता है करंट के ऊपर, ये डिपेंड होता है डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डिपेंड्स होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, ये डिपेंड्स होता है ई के ऊपर। ओके, अब जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिया है उस सिचुएशन में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये सेम होगा, और साथ साथ इसमें दिया है कि क्रॉस सेक्शन करंट जो भी है ये भी सेम दिया है। ओके, क्योंकि दो अलग अलग वायर्स है, उनके थिकनेसेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो जितना करंट पॉइंट ए में से स्टार्ट होगा उतना ही करंट पॉइंट बी में होना चाहिए। कुछ सिचुएशन ऐसा है, देखिए ओके, दिस इज द फर्स्ट, ओके दिस इज द क्यू सेक्शन, दिस इज द पी सेक्शन। अब पी सेक्शन का डायमीटर अगर हम डी लेते हैं तो क्यू सेक्शन का डायमीटर ये टी बाई 2 हो रहा है। अब जितना करंट यहाँ से फ्लो होने वाला है उतना ही करंट इसमें से भी फ्लो होगा, लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। ओके, अब इस चीज़ को याद रखते हुए देखिए, आई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वी डी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए होगा। सो इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के ऊपर डिपेंड होगा। इसके पहले केस में हमने इंडिपेंडेंट दिखाया था क्योंकि उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ साथ करंट भी चेंज हो रहा था। ओके, लेकिन इस केस में करंट कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे वी डी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे दिस इज अगेन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज अगेन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। सो वी डी इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon d square, where d is a diameter.
ओके, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ P अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल्स टू, ओके, अब इसके बेसिस पे यहाँ पे वी डी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए डी क्यू अपॉन डी पी इनका स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, सो क्यू इस सेगमेंट का या सेक्शन का डायमीटर कितना दिया है, इट इज इक्वल्स टू डी बाई टू, ओके, सो देयरफॉर डी बाई टू, और पी इस सेक्शन का डायमीटर कितना दिया है, डी, सो डी इनका स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 4d square, this is equals to 1 upon 4, okay, so therefore on the basis of this one Vp is equals to 1 by 4 times of Vq, so this is a required answer, the option C is correct one. Next question, the resistance of a coil is 4.2 ohm at 100 degrees Celsius and the temperature coefficient of resistance of its material is 0.004 per degree Celsius. Its resistance at 0 degree Celsius is, okay, बहुत ही simple questions है. We know that formula r theta it is equals to r naught 1 plus alpha into theta, okay, so according to given problem this is a r theta और थीटा की वैल्यू कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, सो थीटा इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस, आर सफिक्स थीटा इट इज इक्वल्स टू 4.2 ओहम, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट आर नॉट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और अल्फा की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, ओके, सभी वैल्यूज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा आर नॉट की वैल्यू, सो देयरफॉर आर नॉट इज इक्वल्स टू आर थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, दिस इज इक्वल्स टू आर थीटा की वैल्यू है 4.2 अपॉन 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.004 मल्टीप्लाइड बाई थीटा की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज इक्वल्स टू 4.2 अपॉन 1 प्लस ये कितना होना चाहिए 0.4, दिस इज इक्वल्स टू 4.2 अपॉन 1.4, दिस इज इक्वल्स टू 3 ओहम, तो ऑप्शन यहाँ पे कितना आ रहा है, सी ऑप्शन 3 ओहम इज अ करेक्ट आंसर. Next question, the resistance of a conductor is 5 ohm at 50 degrees Celsius and 6 ohm at 100 degrees Celsius. Its resistance at 0 degree Celsius is, okay, very good question. So यहाँ पे देखिए जब रेजिस्टेंस जब कंडक्टर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस उस वक्त उसका रेजिस्टेंस है 5 ओहम, जब उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस उस वक्त उसका रेजिस्टेंस है 6 ओहम, ओके, मीन्स यहाँ पे अगर लिखते हैं तो R50 इज इक्वल्स टू 5 ओहम, R100 इज इक्वल्स टू 100 it is equals to 6 ohm, ओके, सो थीटा 1 की वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस और थीटा 2 की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें आर नॉट फाइंड आउट करना है, आर नॉट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओके, सो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं, सो R50 इट इज इक्वल्स टू आर नॉट जो कैंसिल होने वाला है 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा यानी 50 डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज मल्टीप्लाई अपॉन R100 इज इक्वल्स टू आर नॉट जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1 प्लस अल्फा इंटू 100, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू R50 की वैल्यू 5, R100 की वैल्यू 6, सो 5/6 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो 1 प्लस 50 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा,
जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 1/200 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गया है। आप अभी इनमें से कोई भी एक पेयर ले सकते हो, जैसे कि मैं सेकंड लूँगा। सो R100 इट इज़ इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 100। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता चल चुका है, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो R100 की वैल्यू है 6 ओहम, इट इज़ इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू है 1/200, तो ये है 100, सो इट बिकम 1/2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू R0 3/2। सो देयरफॉर R0 इट इज़ इक्वल्स टू ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 12/3। दिस इज इक्वल्स टू 4 ओके ओहम। सो R0 की वैल्यू कितना आया, 4 ओहम। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, ये था आखिरी क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।